अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सना स्टोरीज़। तो आज की जो वीडियो है वो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। इसमें मैं एक बड़ा ही मोटिवेशनल वीडियो में जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ। अपनी फ्रेंड रीम की स्टोरी, जो कि नताली थी पहले, फिर वो नताली से रीम कैसे बनी। तो बहुत मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियो है। आई डोंट नो कोई ऐसा भी शख्स ये वीडियो देखेगा या नहीं जिसका ये इस तरह का कोई लाइफ एक्सपीरियंस रहा हो, तो वो अपने साथ रिलेट कर सकता है। तो खैर, नताली जो थी, नताली से शुरू करते हैं, तब वो नताली थी। तो आई होप नताली भी ये वीडियो देखेगी। नताली, यू हैव टू वॉच इट। आई इफ़ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश देन ऑल्सो प्लीज़। अच्छा, तो खैर, नताली मेरी रूममेट थी चाइना में, जब मैं मेस करने गई हुई थी। और जब मैं इससे नताली से मिली थी तो बड़ा बहुत शी वॉज क्रिश्चियन एट द टाइम, ठीक है। तो जब आपका फर्स्ट जो इम्प्रेशन था वो ये होता है कि यार ये तो बड़े शायद मुडी रूडी ना हो या ऐसा कुछ। तो खैर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे पहले दिन में ही, फर्स्ट डे में ही पता चल गया था कि ये बहुत स्वीट है, बहुत केयरिंग है। जितने भी फॉरेनर्स होते हैं ना, वो मोस्टली, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है फॉरेनर्स के साथ, दे आर 99% मोर केयरिंग, मोर प्रोटेक्टिव, मोर लविंग देन आवर देन आवर पीपल लाइक पाकिस्तानीज। तो बहुत, खैर नताली भी बहुत अच्छी थी। जिस तरह का मैंने सोचा हुआ था कि ये ऐसी ना हो मेरी रूममेट, या ऐसा ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छा टाइम गुजरा मेरा वहाँ पे। और फिर ये था कि मुझे ये भी होता था कि ये ना हो कि कुछ पिग वगैरह ना खाए कहीं बना के, या या ड्रिंकिंग वगैरह ना करती हुई, ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं करती थी, ना ही इस तरह कोई चीज़ खाती थी, बल्कि वो मीट ही नहीं खाती थी, गोश्त ही नहीं खाती थी। वो उसकी जगह प्रोटीन लेती होती थी, पाउडर जो प्रोटीन मिलता है वैसा कुछ उसका होता था कि वो अपनी डाइट जो है ना वो प्रॉपर कंप्लीट लेती होती थी उस हिसाब से, यानी कि कुछ कमी भी ना रह जाए। और उसको चिकन वगैरह पसंद ही नहीं है, इवन आज तक वो नहीं खाती। तो वो भी नहीं खाती होती, सिर्फ फ़िश खाती थी, आई रिमेंबर। तो जी, जब शुरू में हम लोगों ने रूम शेयर करना स्टार्ट किया, तो खैर मुझे पता चला, उसको भी हुआ कि तुम बहुत अच्छी हो, यू वेरी केयरिंग। और मुझे भी पता चला कि यार ये तो बहुत अच्छी है। मैंने उसे एक दफ़ा चाय बनाई और मैंने कहा यू वांट हैव सम टी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि उसे वो कॉफ़ी शॉफ़ी तो पीते रहते हैं ना वो लोग, या ग्रीन टी इस तरह से। तो मैंने उसको चाय ऑफ़र की, तो उसने पी और उसको बहुत अच्छी लगी। तो उसने कहा कि पाकिस्तानी टी बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है, कैसे बनाई। मैं तो पाकिस्तान से अपनी जो है ना पत्ती लेके गई हुई थी, तो खैर वहाँ से भी मिल जाती थी। तो उसको बहुत अच्छी लगी। फिर जब भी मैं चाय बनाती थी, डेली ऑलमोस्ट, या डेली, ठीक है, तो जैसे भी, तो मैं उसको ज़रूर, हम दोनों के लिए मैं बनाया करती थी, नताली के लिए, फिर अपने लिए भी। और उसको बहुत अच्छी लगती थी। और उसके अलावा जब भी मैं बिरयानी बनाती होती थी, वो उसकी फेवरेट थी। और वो ये भी मुझे कहती होती थी, सना जब भी तुम बिरयानी बना रही हो तो मुझे मत देना, क्योंकि फिर मुझसे रुका नहीं जाता और मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, जबकि वो जिम और डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा थी। तो खैर, बड़ी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ रही हैं इस मुतालिक। सारा टाइम उसके साथ बड़ा अच्छा गुजरा मेरा। फिर जैसे थोड़ा सा समर आना शुरू हुआ, तो वो मुझे कहती थी तुम अभी भी सर कवर करके रखोगी, तुम जो है ना फुल स्लीव्स पहनोगी, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, उफ, इतनी गर्मी है बाहर, तुम लोग कैसे जो है ना इतना अपना वो कवर करके रख सकते हो, जैसे सारा, क्योंकि उसके लिए नई चीज़ थी, उसने कभी ऐसा कुछ किया हुआ नहीं था। तो खैर, उसके बाद एक जब रमज़ान आया, आई रिमेंबर, मैंने फास्टिंग, उसने पूछा कि क्या होती है। हमारे यहाँ वो कहती है क्रिश्चियंस की भी होती है फास्टिंग, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो फास्ट, आई थिंक नहीं रखती होती थी अपने, जो क्रिश्चियंस रखते हैं। तो खैर, उसने मेरे जो मुस्लिम का फास्टिंग है उसके बारे में पूछा, तो मैंने उसे बताया कि इस तरह से हमें इतने घंटे फास्ट करना था। और उसने बड़ी हैरानी से उसने मुझे आगे से कहा कि पानी भी नहीं पी सकते। ओह माय गुडनेस! और मुझे इतनी हैरानी हुई कि वो मुझे कह रही थी ये तो जुल्म है, आप लोगों पे जुल्म है कि आप जो है ना पानी भी नहीं पी सकते, इतने घंटे आपको कॉन्टिन्यूसली भूखा रहना पड़ेगा। हालांकि उसको ये नहीं पता था अभी कि चाइना का एटमॉस्फेयर तो बहुत बेहतर है, बहुत कूल है, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की गर्मी, जहाँ पे आप इतनी ज़्यादा ऐसा माहौल हो जाता है कि अब थोड़ा सा रोज़ा लगना शुरू हो जाता है वगैरह पे। वहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा था फिर भी।
तो ख़ैर इस तरह से मतलब इस तरह की उसकी बातें थी शुरू में कि उसको थोड़ा-सा ना लगता होता था कि ये कैसे कर लेती है, कैसे कर रही है, ये कैसे कवर करके फिर सकती है इतनी गर्मी में अपने आप को, या जो भी। तो ख़ैर उसके अलावा उसकी नेचर, उसकी आदतें बहुत अच्छी थी। और जब भी वो कहीं अगर उसका अपने फ्रेंड्स का प्लान नहीं होता था, तो वो कहती थी चलो सना कहीं बाहर चलते हैं, चलो आज वहाँ से कॉफ़ी पी के आते हैं। इवन मेरा पहला स्टारबक्स की कॉफ़ी मुझे उसने इंट्रोड्यूस कराई थी। मेरी पहली स्टारबक्स की कॉफ़ी मुझे नताली ने पिलाई थी, आई रिमेंबर। और मुझे स्पेशल लेके की थी कि मैं चाय पीती हूँ, पाकिस्तानी टी पीती हूँ तुम्हारे साथ, तो आज मैं तुम्हें स्टारबक्स की कॉफ़ी पिलाती हूँ। तो खैर बड़ा मज़ा आया, बड़ी अच्छा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा मेरा वहाँ पे हम दोनों का। हाँ जी, तो फिर जी नैताली का एक फ्रेंड था, ठीक है, और ही वाज मुस्लिम फ्रॉम सऊदीया, ठीक है। तो उसने बहुत ट्राई किया कि नैताली, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद उनका इंसाइड हुआ कि हम शादी कर लेते हैं या जो भी। तो नैताली ऑब्वियसली इसको भी था कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं कैसे सऊदीया में सेट हो पाऊँगी, ये वो। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने उस लड़के से इंस्पायर होके कुछ उसकी बातें सुन के और फिर उसको ये भी था कि मेरा मुझे भी वो देखती थी कि ये नमाज़ पढ़ रही है, ऐसे करती है, कवर करती है अपने आप को, या जो भी सब चीज़ें। तो उससे इस सब चीज़ों से उसने इंस्पायर, मेरे से भी क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दी, ऐसे कैसे होता है, वैसे कुरान पाक क्या है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं जो है ना, मैंने ये सुना है, मैंने वो सुना है, मैं डिफरेंट चीज़ें इस्लाम के मतलब वो सर्च करना शुरू कर दिया उसने, नमाज कैसे पढ़ते हैं। और फिर उसको शी वांटेड टू कन्वर्ट टू बी अ मुस्लिम। लेकिन उसको थोड़ा सा प्रेशर था, फिर जैसे भी फैमिली का ना प्रेशर था कि उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऑब्वियसली मज़हब चेंज करना इतना आसान नहीं होता। ये बहुत बड़ी चीज़ थी उसके लिए। और फिर आई थिंक उसने अपनी ग्रैंड मदर से डिस्कस किया था, और उसकी ग्रैंड मदर ने कहा कि नहीं, वो तो उसके साथ थी कि जहाँ भी तुम जाओ खुश रहो, अगर तुम चेंज करना चाहती हो अपना रिलीजन तो कर लो। लेकिन उसके मामा और पापा, उसके पेरेंट्स जो हैं वो अलाउ नहीं कर रहे थे। तो फिर उसने बहुत बड़ा स्टेप लिया। वैसे तो वो थ्रू आउट द टाइम इंडिपेंडेंट थी, वो काफ़ी टाइम से पहले से ही वो चाइना में थी, और उसके बाद उसने स्टडीज़ कंटिन्यू की थी। तो शी वॉज़ ऑलरेडी इंडिपेंडेंट। तो उसको ये नहीं था कि कोई एज सच उसने प्रेशर नहीं लिया अपने पेरेंट्स का। और उसने जो है ना वहीं पे चाइना में ही शी कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। एंड उसने मेरे से और जो उसका उस टाइम हस्बैंड टू बी था, फरहान, उससे जो है ना नमाज कैसे सीखते हैं, रोज़े कैसे रखते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो इस्लामिक हमारे रिचुअल्स होते हैं वो कहती होती थी कि एक हमारी फ्रेंड थी एलमी, शी वाज फ्रॉम इंडोनेशिया। तो वो उसकी क्लास फेलो भी होती थी, तो वो भी मुस्लिम, ठीक है, सारा हिजाब वगैरह इस तरह से। तो वो उससे काफ़ी कुछ बातें सुनती होती थी, समझती सीखती होती थी, काफ़ी कुछ मेरे से वो डिस्कस करती होती थी। और वो कहती होती कि तुम ये 2-3 लोग हो ना, सारे जितने मुस्लिम्स हो मेरे इर्द गिर्द, आप लोग बहुत इंस्पायरिंग हो मेरे लिए, आप लोगों को देख के ही मेरे में इतनी हिम्मत आई है, और मैं इतना बड़ा स्टेप मैंने लिया या मैं लेने जा रही हूँ। तो खैर उसके मुझे भी होता था कि क्या इसके लिए इतना आसान होगा, क्या ये कर पाएगी। मुझे होता था कि शायद ये ना यू नो क्योंकि जिसने सारी ज़िंदगी इस तरह से गुजारी हो उस मज़हब में, उस कल्चर में, तो कैसे एकदम से जो है ना वो चेंज, ये सब चीज़ें अडॉप्ट कर लेगी। लेकिन स्लोली स्लोली उसने अडॉप्ट करना शुरू की। उसके बाद जब पहला रमज़ान आया था, जो मैं हमारा वहाँ पे दूसरा रमज़ान था चाइना में, और उसने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे जो है ना वो रोज़े रखने से कहा था मैं रोज़े रखूँगी। और चूँकि ये मैंने पढ़ा है कि रखने चाहिए, फ़र्ज़ हैं, तो मैं रखूँगी। और मतलब मुझे लगता था कि यार ये तो माशाल्लाह मेरे से भी मतलब ज़्यादा अच्छी, ये मतलब जो है ना अपना पूरा 100% देने की कोशिश करती है। उसका होता था कोई नमाज ना मेरे से छूटे। और फिर उसने कहा कि चूँकि फिर मुझे उसने कहा कि मैंने फरहान से भी डिस्कस किया है कि ना मैं रोज़े तो रखूँगी, लेकिन मैं ना जिस तरह आई थिंक 12 आवर्स डे यानी आधा टाइम का रोज़ा रखूँगी, ताकि मैं अभी यूज़ टू नहीं हूँ कि मेरा बीपी ना लो जाए या कुछ ऐसा, इम्यून सिस्टम ना वीक हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इतना भी बहुत है, आप ट्राई तो करो ना। तो खैर कुछ दिन उसने ऐसे किया। फिर उसको थोड़ा सा एक दिन आई थिंक उसका बीपी लो भी हुआ था, फिर उसने 1-2 दिन का ब्रेक लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने रखने शुरू किए। तो बहुत मज़े का जो है ना, बड़ी अच्छी इंस्पायरिंग उसकी जो है ना लाइफ चल रही थी। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि आउटब्रेक आ गया कोविड का, तो उसने वो भी ऑब्वियसली अपने घर चली गई थी वापस सर्बिया। तो वहाँ
उसके पेरेंट्स को समहाउ उसने बता दिया था कि इस तरह वो शादी करेगी तो वो रिलीजन चेंज करेगी। उसने रिलीजन चेंज कर लिया है या करना है, आई थिंक उनको उसने अभी तक नहीं कंफर्म नहीं बताया था कि उसने कर लिया हुआ है, लेकिन वो सारे जो है ना कुरान पाक पढ़ रही थी, वो इस्लाम मुस्लिम हो चुकी हुई थी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ था और नमाज़ें वगैरह वो पढ़ती थी, शायद छुप के पढ़ती हो लेकिन वो पढ़ती थी वहाँ पे भी। फिर उसके पेरेंट्स ने उसको जो है ना कहा कि उसके लिए वहाँ रहना मुश्किल हो गया अपने घर में, आई थिंक बहुत प्रेशराइज किया गया था उसको। तो फिर वो अलहदा रहना शुरू कर दिया उसने, अलहदा जो है ना अपने कंट्री में ही कोविड के दौरान उसने अलहदा फ्लैट लेके अपने कंट्री में वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। और बड़ा वो मुझे बताती होती थी उस टाइम भी कि मेरे लिए सना बड़ा मुश्किल टाइम है, मेरा कोई फैमिली मेम्बर मेरे पास नहीं है, ठीक है, मैं इस तरह से उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था ये सारा वो टाइम गुजारना। और उसको था कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे सऊदीया जाने के वो काफ़ी लेट हो गए कोविड की वजह से, इस वजह से आई थिंक उसको 1 साल या 1.5 वेट करना पड़ा। दूसरा सऊदीया में सर्बिया जिस कंट्री की वो थी उसकी एम्बेसी ही नहीं थी, जो कि और ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस हो गया था, तो डायरेक्ट सऊदीया नहीं जा सकती थी। फिर खैर जैसे थोड़ा सा कोविड का डेट कुछ 2 साल के बाद थोड़ा सा जो है ना ज़ोर कम हुआ था, तो जो है ना फरहान ने उसको कतर नॉट कतर बहरीन बुला लिया हुआ था और वहाँ दे गॉट मैरिड, ठीक है। और फिर अपना कंट्री तो वो छोड़ के चली गई थी, बहुत बड़ा स्टेप लिया था उसने, बहुत बड़ा स्टेप लिया था, मैं मानती हूँ बहुत हिम्मत चाहिए होती है चाहे आप इंडिपेंडेंट हो, बट किसी के लिए अपना मुल्क छोड़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो खैर अल्लाह ताला ने उसका साथ दिया, वो उसके फेट में था, उसको उसने ये करना ही था, ठीक है। और अल्लाह ताला ने उसको चुना, ठीक है। और आई थिंक इतनी मुझे खुशी होती है कि हम कुछ लोगों को उसका ज़रिया बनाया कि वो इतना बड़ा स्टेप ले और वो अपना इस्लाम कबूल करे। मैंने तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी के लिए इंस्पायरिंग भी हो सकती हूँ, नॉट जस्ट मी, आई मीन डिफरेंट लोग, लेकिन वो हर एक को क्रेडिट पूरा पूरा देती होती थी, तो बड़ी बड़ी खुशी होती थी और बड़ा बड़ा अच्छा लगता था। खैर ये सारा पीरियड बीच में उसके लिए टफ़ था, लेकिन जब वो बहरीन चली गई तो उसके लिए बहुत आसान हो गया था सारा कुछ। फिर बहरीन भी आई थिंक वो 6-7 माह रहे हैं, उसके बाद जो है उसका सारे डॉक्यूमेंट्स हो के कंप्लीट हुए हैं एंड माशाल्लाह माशाल्लाह आई थिंक उसकी शादी को भी मेरे आगे पीछे ही, मेरी शादी के आगे पीछे शादी हुई थी उसकी, तो साल जो है ना आई थिंक हो गया है या हो चुका है उसकी शादी को 1 साल। और माशाल्लाह से अभी रिसेंटली लास्ट मंथ उसका बेटा भी हुआ है, बहुत खुश है वो, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे। उसने अपनी अपनी ज़िंदगी जो है ना बदल दी पूरी एक और अभी वो आप यकीन करें अभी वो अबाया पहनती है, वेल आई थिंक वो नहीं करती है लेकिन वो अबाया पहनती है, लेकिन वो अपना फेस हाइड करके रखती है। जितनी पिक्चर्स मैं शेयर करने जा रही हूँ या आपने थंबनेल में भी देखी होंगी, तो उसने बाया ही पहना हुआ है, ठीक है, फेस उसका हाइड ही रहता है। और उसके इन लॉज सब बहुत अच्छे हैं, फरहान उसका बहुत ख्याल रखता है, उसकी बहुत कदर करता है, उसने इतना बड़ा स्टेप लिया उसके लिए। और उसका बेटा माशाल्लाह से बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। और मेरे साथ वो फुल इन टच रहती है, हर हफ्ते में एक दफ़ा उसका वॉइस मैसेज आ जाता है 9-10 मिनट का वो अपनी पूरी डिटेल शेयर कर लेती है, फिर मुझसे भी कहती है जब भी फ्री हो तो आप सुन के है ना मुझे बताओ तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, सब ठीक ठाक है, ये वो बहुत शी इज़ वेरी केयरिंग, शी इज़ वेरी लविंग। और ऐसे लोग ऐसे फ्रेंड्स नहीं हर किसी को नहीं मिलते सीरियसली। तो इस तरह से ठीक है। और उसके अलावा उसने जो है ना जो लास्ट जो रमज़ान गुजरा है अभी मार्च अप्रैल वाला, उसमें उसने उम्रा किया है फ़र्स्ट टाइम जब उसको सऊदीया का परमिट मिल गया था। और यहाँ मैंने सामने में पिक्चर भी लगाई हुई, वो वही पिक्चर है जो उसने मेरा नाम लिख के खाना काबा के सामने शी रोट इन फ्रंट ऑफ खाना काबा पुट डेट पेपर। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी हुई। और तो जी इस तरह की थी जो है नताली से रीम तक की जर्नी। फिर जैसे उसने इस्लाम कबूल किया था उसने अपना नेम भी चेंज कर लिया था, उसने अपना नाम रीम रख लिया था, ठीक है। तो अभी आगे मैं कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगी उसकी कि अब वो क्या उसका लाइफस्टाइल कैसा है और वो कैसे जो है अपनी लाइफ गुजार रही है। और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कीप हर थ्रू आउट द लाइफ टाइम। हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त था ज़िंदगी रहने वाले हैं, चाहे हम दूर रहें, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि हमने बहुत अच्छा टाइम हमने गुजारा है, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और हम हमेशा इन टच रहते हैं एक दूसरे से, अपनी लाइफ जो है ना लाइफ शेयर करते रहते हैं कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में वगैरह वगैरह। तो इस तरह से
खैर, आई विश यू ऑल द लक एंड ऑल द बेस्ट विशेज़ इन ताली, सॉरी रीम। यू डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। बहुत बड़ा स्टेप लिया इसने, और अल्लाह उसको हमेशा 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 खुश रखे, उसको बहुत सारी खुशियाँ दे, उसे कभी कोई दुख परेशानी ना आए, और उसको ऐसे हंसता मुस्कुराता लविंग केयरिंग रखे। तो आई होप आपको ये इंस्पायरिंग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल सना स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।